हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मोमो वर्ल्ड में स्वागत है। आज का वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सजेशन। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ ऐसे कुछ फूड्स जो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो उनको हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करेंगे। एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। अगर बेबी कुछ दुबला पतला है तो हम खुद को सवाल करते हैं कि क्या हम उसको करेक्ट फूड दे रहे हैं, क्या हम करेक्ट टाइमिंग फॉलो कर रहे हैं, उसको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या नहीं। इस चक्कर में हम खुद को इतना ज़्यादा टेंशन में डालते हैं, इतना सोचते हैं उस चीज़ को लेके। तो सच्ची में इतना ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम बेबी को बोलते हैं कि हमें हमारा बेबी हेल्दी चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। बल्कि ये भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या ये बिल्कुल गलत है अगर आप सोचते हो कि हमारा बेबी मोटा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। बेबी मोटा है, तगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। बेबी अगर उसके एज वाइज, वेट वाइज, उसकी हाइट वाइज वो चार्ट में अगर अच्छे से फॉलो करता है तो आपका बेबी एक हेल्दी बेबी है। वो चार्ट जाइए, देखिए, चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस चार्ट के हिसाब से आपके बेबी की हाइट और एज के हिसाब से अगर आपका बेबी का वेट कम है तो ऑब्वियसली आपको उनका वेट इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। बट अगर आपका बेबी एक आइडियल वेट के रेंज में है तो प्लीज़ अपने बेबी को ठूस ठूस के खाना मत खिलाइए, जिसकी वजह से वो मोटा होना चाहिए। उसकी वजह से उसकी ओबेसिटी बढ़ेगी, उसको कुछ ना कुछ बीमारियां लगेगी, उसके हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो एक हेल्दी बेबी क्या होता है, वो अंदर से स्ट्रांग होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, कोई भी डिसीज उसको जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाता। ये एक होता है हेल्दी बेबी का साइन। तो आज के वीडियो में मैं यही कुछ फूड्स कवर करने वाली हूँ। आज का वीडियो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, बिकॉज मैंने कम से कम 10-15 फूड ऐसे निकाले हैं जो आपके बेबी के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सारे के सारे फूड एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आज के वीडियो में कुछ 5-6 फूड्स कवर करूंगी। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने हैं, कंटिन्यू करने हैं। पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो है ब्रेस्ट मिल्क। अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स की रेंज में है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क पे है। एंड आफ्टर 6 मंथ्स उसने सॉलिड भी स्टार्ट कर दिया है, बट फिर भी ब्रेस्ट मिल्क उसका मेजर फूड इनटेक होता है। तो मिनिमम 1 ईयर तक आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे रहेगा ही रहेगा। बोला जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क इसमें बहुत अच्छे फैट होते हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क आपको आपके बेबी के लिए ज़रूर देना ही है। देन उसमें बोला जाता है जब बेबी बाहर आता है तो फर्स्ट टाइम जो है वो माँ का दूध जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारे इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, वो लोडेड रहता है ऑल गुड कंपोनेंट के साथ। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है वो बच्चे को मिलना ही चाहिए। इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको सारे डिजीज से लड़ने की एक शक्ति मिलती है। इसलिए माँ का पहला दूध बेबी को मिलना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, जिसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसको ताकत मिलती है। ये हो गया उसका सेकंड इम्पोर्टेंस। देन थर्ड इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बेबीज को जो सारे एलर्जीज, इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने की एक शक्ति मिलती है। उसमें वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से बेबी सारे एलर्जीज को, सारे इन्फेक्शंस को लड़ पाता है और उसको मिनिमम रिस्क रहता है एलर्जी या इन्फेक्शन कैच करने के लिए। एंड अगेन बाद में आगे जाके अगर बेबी को किसी ना किसी चीज़ की वजह से, आजकल बोला नहीं जाता, अगर डायबिटीज़ के चांसेस है बट आपका बेबी प्योरली ब्रेस्ट मिल्क पे है तो उस बेबी को आगे जाके डायबिटीज़ के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये एक एडवांटेज है ब्रेस्ट मिल्क का। देन फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे होता है कि कभी कभी माँ को इश्यू होता है ब्रेस्ट मिल्क आने में, तब उस केस में हम फार्मूला मिल्क प्रीफर करते हैं, या फिर अगर आप वर्किंग हो तो उस केस में भी आप फार्मूला मिल्क प्रीफर करते हैं। बट ब्रेस्ट मिल्क ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क भी। बिकॉज फार्मूला मिल्क से क्या होता है, बेबीज़ में ओबेसिटी आने के चांसेस होते हैं। मीन्स अननेसेसरी बेबी का वेट जो है वो बढ़ता है, वो हेल्दी वेट एक्चुअली नहीं होता। बट ब्रेस्ट मिल्क से कि ओबेसिटी का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। आपका बेबी बहुत अच्छे से हेल्दी, अंदर से स्ट्रांग बनता है। तो एक ब्रेस्ट मिल्क का एडवांटेज है फार्मूला मिल्क के ऊपर। बट आजकल के ज़माने में, आजकल के क्लाइमेट की वजह से फार्मूला मिल्क बेबी को देना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये एक जस्ट एडवांटेज है फार्मूला मिल्क के ऊपर।
ऊपर ब्रेस्ट मिल्क का। देन लास्ट इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट मिल्क का। ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो ऑल इसेंशियल विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल कंपाउंड्स जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो सारे ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल होते हैं। एंड अगेन आगे जाके अगर कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गए या फिर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई बेबी में, वो ना हो, इसलिए आपका बेबी प्योरली ब्रेस्ट मिल्क पे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एडवांटेज हो गए ब्रेस्ट मिल्क के। अब आपको एडवांटेज पता चल गए, उसके बेनिफिट्स पता चल गए, तो ऑल इन ऑल इन बेनिफिट्स की वजह से अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है तो अल्टीमेटली वो एक हेल्दी वेट गेन करेगा, अल्टीमेटली आपका बेबी एक हेल्दी कैटेगरी में आएगा। देन सेकंड जो फूड है बेबी के लिए वेट गेन के लिए, वो है बनाना। बनाना ये एक ऐसा फूड है कि वो सारे बच्चों को पसंद आता है। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है कि कौन से भी बेबी को बनाना पसंद नहीं आया है। एक्चुअली उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से करता है, इसलिए भी बेबी को पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है वो कंजम्पशन बहुत ईजी होता है बनाना का। जी हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट इन नेचर होता है। आपने आपके बेबी को स्मैश करके एक बाउल में दे दिया, जिसकी वजह से बेबी बहुत ईजिली उसको कंज्यूम कर लेता है। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है, वो अपने हाथ में लेके आराम से खाता है, 1 साल के ऊपर है, तो उस केस में आप डायरेक्टली उसको पिल ऑफ करके आपके बेबी को हाथ में दे सकते हो, जिसकी वजह से वो आराम से खाता है। ये बेबी के लिए एक सॉफ्ट फूड है, उसमें आपको ना कोई उसको स्टीम करने की ज़रूरत है, ना कोई ज़्यादा कट्स करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मैश करना है या फिर डायरेक्टली ऑफर करना है। इसकी वजह से ये एक बहुत ही बेनिफिट वाला फ्रूट है, क्योंकि ये इजी कंजम्पशन है। देन उसका सेकंड जो बेनिफिट है वो है कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बनाना में डाइटरी फाइबर जो है वो अच्छे मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है, 1 दिन या 2 दिन से उसने पॉटी नहीं की है, आपको पता है कि जिसकी वजह से आपका बेबी अनईजी फील कर रहा है, उस केस में आप उसको स्मैश बनाना भी दे सकते हो अगर आपका बेबी छोटा है। बनाना की क्वांटिटी जो है वो आपके बेबी के एज के अकॉर्डिंग आपको देनी है। अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है, मीन्स अभी अभी उसने सॉलिड स्टार्ट किया है, अगर आपने 7वें 8वें मंथ में आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है, तो उसको प्रॉपर्ली स्मैश करके आप हार्डली 1 to 2 स्पून्स भी उसको दे सकते हो, जिसकी वजह से भी उसको जो है पॉटी का प्रॉब्लम चला जाएगा और उसको आराम से उसका पेट जो है वो साफ हो जाएगा। अगर आपका बेबी बड़ा है तो उस केस में आप उसको डायरेक्टली 1 बनाना भी ऑफर कर सकते हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका जो है स्टमक वो स्मूथ होगा और उसको स्मूथ पॉटी होगी, जिसकी वजह से वो इरिटेटेड भी नहीं रहेगा। ये था सेकंड बेनिफिट। देन थर्ड बेनिफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रेयर लोगों को ये पता रहता है कि बनाना जो है वो बेबीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो अल्टीमेटली डाइजेशन को इजी करते हैं, डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अल्टीमेटली बाहर आते हैं। एंड स्पेशली बनाना जो है वो यूरिनरी ट्रैक के आजू बाजू में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो आराम से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से अगर आपके बेबी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, आपने पीडियाट्रिशियन के पास जाने के पहले भी अगर आपके बेबी को आपने ये दे दिया, एंड अल्टीमेटली मेडिसिन तो ये बेस्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो बेबीज़ है। मेडिसिन के साथ साथ अगर आपने उसके डाइट में ये बनाना भी शामिल कर दिया तो उसकी वजह से आपका बेबी बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ये था उसका थर्ड बेनिफिट। देन फोर्थ बेनिफिट जो है, बनाना ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ऑल कंपाउंड्स, ऑल इसेंशियल विटामिन्स जो है वो भरे हुए हैं। उसमें है पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी की ग्रोथ के लिए। देन फोर्थ जो बेनिफिट है बनाना का वो है उसमें सारे इसेंशियल जो कंपाउंड्स है वो भरे पड़े हैं। जी हाँ, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ऑल इसेंशियल कंपाउंड्स, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छे से उसमें मिक्स है, जो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन C होता है, विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए बेबीज़ की बॉडी में, इसलिए ये जो सारे इसेंशियल कंपाउंड्स है वो बनाना में है, इसलिए ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत अच्छा बेनिफिट है बनाना का। देन इसका फिफ्थ जो बेनिफिट है वो है लेस एलर्जी। जी हाँ, बनाना बेबी को कोई एलर्जी देता है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है बेबीज़ को बनाना की वजह से एलर्जी आया है, ऐसा नहीं हुआ है। बेबीज़ में या जनरली एलर्जी क्यों होती है, वो होती है इनडाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड्स की वजह से। बनाना में जो है वो सिंपल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो
इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बनाना की वजह से बेबी को कोई भी एलर्जी नहीं होती। ये है उसका 5th बेनिफिट। देन 7th लास्ट बेनिफिट है बनाना का, वो है स्ट्रॉन्ग बोन। बनाना में क्या है, मैंगनीज और कैल्शियम बहुत अच्छे से होता है। मैंगनीज की वजह से क्या होता है, मसल एंड स्ट्रॉन्ग बोन फॉर्म में बहुत अच्छे से हेल्प होती है। इसलिए अगर आप आपके बेबी के डाइट में बनाना रेगुलरली शामिल कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो बेबी के बोन फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट करता है मैंगनीज। एंड मैंगनीज की वजह से आपके बेबी की बोन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी, उसकी मसल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। तो ये थे सारे बनाना के बेनिफिट्स। देन नेक्स्ट जो है 3rd फूड जो है वो है अवोकाडो। अवोकाडो में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑल इसेंशियल विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, जो गुड फैट्स होते हैं वो सारे होते हैं। बेबीज़ को अवोकाडो पसंद आता है। उसकी अगर टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो एज सच अवोकाडो को कोई टेस्ट नहीं रहता, बट अगर आप किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके दोगे जिसको कोई टेस्ट है तो अल्टीमेटली ये भी टेस्ट अच्छे से करेगा एंड बेबीज़ को ये पसंद आता है। तो देखते हैं कि अभी इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला, ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें जो है वो ये एक प्लांट बेस्ड फूड है, प्लांट बेस्ड फ्रूट है जिसमें बहुत हेल्दी फैट होते हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड ओलेइक एसिड करके जो नाम का एक फैट होता है, ये बहुत अच्छा फैट होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। एंड ऑल इन ऑल बेबीज़ की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए ये जो पॉली अनसैचुरेटेड ओलेइक एसिड होता है ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये हो गया उसका फर्स्ट बेनिफिट एवोकाडो का। देन सेकंड बेनिफिट है कि वो स्टमक के लिए डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसमें डाइटरी फाइबर होते हैं एंड अल्टीमेटली डाइटरी फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है एंड अल्टीमेटली आपके बेबी का जो स्टमक है वो स्मूथ होता है, उसको कोई भी पॉटी की प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गया उसका सेकंड एडवांटेज। देन थर्ड एडवांटेज है वो स्किन के लिए एंड हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक कंटेंट होता है एंड अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस करता है विटामिन ए को। विटामिन ए की वजह से स्किन एंड हेयर इन दोनों की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, स्किन ग्लो करने में होती है। देन फोर्थ एडवांटेज है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करती है। एंड इसका दूसरा इम्यूनिटी से रिलेटेड जो फ़ायदा है वो है अगर आप उसको किसी भी फ्रूट के साथ मिक्स कर लो तो वो दूसरे फ्रूट्स के भी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स को बूस्ट मिलता है एवोकाडो की वजह से एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये हो गया उसका फोर्थ एडवांटेज। देन फिफ्थ एडवांटेज जो है वो है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। देन फिफ्थ जो एडवांटेज है वो है हार्ट के लिए ये बहुत अच्छे से बेनिफिट करता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो एक अच्छे फैट्स होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है वो बैड कोलेस्टेरॉल को कम करते हैं एंड गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके बेबी के हार्ट को लेके या फिर कुछ भी हार्ट को लेके कुछ भी रिस्क या फिर कुछ होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। देन इसका लास्ट जो बेनिफिट है वो है आई की हेल्थ के लिए। एवोकाडो जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होता है आई की हेल्थ के लिए, अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बेबीज़ की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आई की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। उसको उसके लाइफ में, बेबी को आगे जाके उसके लाइफ में आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया या फिर उसको मस्कुलर कोई डिफॉर्मेशन है, मस्कुलर डीजनरेशन है। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके बेबी के डाइट में एवोकाडो शामिल है तो उसको अल्टीमेटली उसके लैटर फेज में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये थे सारे एडवांटेज एवोकाडो के। देन नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा फूड है वो है स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंद भी बोलते हैं। बेबीज़ को जो ये शकरकंद है वो बहुत ही पसंद आता है, राघव को ये बहुत पसंद आता है। आप इसको किसी भी चीज़ में, इसका एक्चुअली टेस्ट थोड़ा सा स्वीटिश होता है, जब आप उसको स्टिम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ भी मिक्स कर लो, अगर आप उसको मिक्स वेजिटेबल के फॉर्म में स्मैश करके स्टीम करके बेबी को दो तो बेबी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। जिसमें टेस्ट नहीं है उसमें भी ये स्वीट पोटैटो टेस्ट भर देता है, बेबीज़ को ये बहुत अच्छे से पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है।
स्वीट पोटैटो में डाइटरी फाइबर होता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से जो बेबी का डाइजेशन है वो प्रॉपरली होगा, बेबी कोई भी इरिटेटेड नहीं रहेगा, उसका स्टमक जो है वो स्मूथ रहेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस। देन सेकंड बेनिफिट है, इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ई बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से बेबीज़ की इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, वो अच्छे से बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। एंड अल्टीमेटली अगर बेबी की इम्यूनिटी है तो उसका ऑल इन ऑल सब उसके बॉडी पार्ट में अफेक्ट करेगा, ऑल पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, उसकी स्किन को लेके, आइज़ की लेके, हेयर को लेके, सब चीज़ में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन उसका थर्ड जो बेनिफिट है वो है वो उसके बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से करता है बेबीज़ की, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छे से वेल बैलेंस होता है, इसलिए बेबीज़ की बोन डेवलपमेंट के लिए, बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए भी शकरकंद स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे से काम करता है। देन उसका फोर्थ जो बेनिफिट है उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक कंटेंट होता है, वो बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बेबी की स्किन के लिए एंड हेयर के लिए वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये हो गया उसका फोर्थ बेनिफिट। देन उसका फिफ्थ बेनिफिट है एनीमिया। जी हाँ, स्वीट पोटैटो शकरकंद की वजह से बेबीज़ को एनीमिक कंडीशन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपके बेबी के डाइट में स्वीट पोटैटो जब उसका सीजन होता है, जब वो अवेलेबल होता है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, मेक श्योर कि आप आपके बेबी की डाइट में ये शामिल कर रहे हो। एटलीस्ट अल्टरनेट डे भी दिया तब भी चलेगा। ये सारे बेनिफिट्स है स्वीट पोटैटो के, जिसकी वजह से आपके बेबी की बोन डेवलपमेंट, स्किन की ग्लोइंग, हेयर डेवलपमेंट, आई साइट, हार्ट, इम्यूनिटी, देन एनीमिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑल इन ऑल स्वीट पोटैटो की वजह से बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए आपके बेबी की डाइट में स्वीट पोटैटो शामिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। देन हमारा फिफ्थ जो फूड है वो है घी। बेबीज़ के डाइट में घी शामिल होना बहुत अच्छी बात होती है, बट बेबीज़ इमीडिएटली जब आफ्टर 6 मंथ सॉलिड पे आते हैं, 7 या 8 मंथ से अगर आप बेबी को घी देना स्टार्ट करते हो तो उसकी क्वांटिटी ध्यान में रखिए। हम ऑल ऑफ अ सडन 1 टेबल स्पून ऑफ घी बेबी को नहीं दे सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। इनिशियली आपको सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स देने हैं। मुझे भी घी के इतने सारे एडवांटेज मैंने जब रिसर्च किया तभी पता चला, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि घी खाने से फैट बढ़ता है। जी हाँ, ये सोच करेक्ट है, बिकॉज अगर घी में अच्छे क्वांटिटी में विटामिन है, सब है, बट हम कोई भी चीज़ जब बहुत एक्सेस मात्रा में खाते हैं तब अल्टीमेटली उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर हम घी की क्वांटिटी इन बिटवीन जो रेशो है उसमें रखें तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर हम घी हमारे लिए भी एक्सेस क्वांटिटी में खाएं तो अल्टीमेटली उसके जो फैट है वो बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट होंगे एंड वो अननेसेसरी वेट गेन करेंगे। तो घी जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। अब हम देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है। घी में जो है उसका फर्स्ट बेनिफिट है उसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये बहुत अच्छे से होता है, उसकी क्वांटिटी जो है और ये विटामिन की ये बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। विटामिन डी एंड जो के है वो बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है बेबीज़ में, क्योंकि वो जो है विटामिन डी एंड के वो कैल्शियम प्रोडक्शन बूस्ट करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी बेबीज़ का जो है वो बोन स्ट्रेंथ, एक उसकी जो बोन है वो बहुत अच्छे से मजबूत बोन बनेंगे। ये सबसे पहला एडवांटेज। देन सेकंड जो है वो सबको पता है कि वो कॉन्स्टिपेशन में ट्रीट करता है। अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो अगर हम उसके डाइट में घी ऐड कर दें तो अल्टीमेटली उसको जो स्मूथ पॉटी है वो निकल आएगी और उसका जो पेट है वो स्मूथ रहेगा। ये उसका सेकंड एडवांटेज है। देन उसका थर्ड जो एडवांटेज है वो है घी, उसमें जो है एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छे से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो फ्री रेडिकल्स, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में वो सारे बाहर निकल आते हैं एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होती है, इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगती है, उसको एनर्जी मिलती है एंड वो आपके आईसाइट के लिए, बेबी के आईसाइट के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। ये हो गया उसका थर्ड बेनिफिट। देन घी का फोर्थ बेनिफिट जो है वो बॉडी में जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो रिमूव करने में हेल्प होती है। अब ये कार्सिनोजेंस क्या होता है? कार्सिनोजेंस ये ऐसे कंटेंट है जिसकी वजह से आगे जाके कैंसर होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आपके डाइट में घी अच्छे से प्रॉपर मात्रा में
प्रॉपर क्वांटिटी में शामिल है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो घी है वो कार्सिनोजेंस के बाहर निकलने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी की गई है, जिसकी वजह से लैटर फेज में, लैटर लाइफ में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन उसी को एक्सटेंशन है कि घी की वजह से क्या होता है, लीवर के जो एंजाइम होते हैं जो कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उस एंजाइम को घी जो है वो रिड्यूस करता है, उसको वो मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी में कार्सिनोजेंस जो है वो फॉर्मेशन कम होगा एंड इसकी वजह से लैटर फेज में कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट जो है घी का, वो है घी जो है वो बैड कोलेस्टेरॉल घटाने में बहुत अच्छे से मदद करता है एंड गुड कोलेस्टेरॉल की क्वांटिटी जो है वो अच्छे से मेंटेन करता है बॉडी में। इसकी वजह से भी एक हेल्दी वेट गेन होगा बेबी का। देन उसके बाद का जो बेनिफिट है वो है घी में DHA करके एक कंटेंट होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है बेबीज़ के लिए। इसलिए आपके बेबी की डाइट में घी शामिल होना बहुत अच्छी बात है, बट उसकी क्वांटिटी जो है वो एज के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करनी है। देन लास्ट जो बेनिफिट है घी का वो है वो हाई इन कैलोरी होता है, उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो वेट गेन करने में हेल्प करता है। तो ये थे सारे घी के एडवांटेजेस। तो ये थे सारे आज के 5 फूड्स जो मैंने कवर किए, जो आपके हेल्दी वेट गेन बेबी के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। हेल्दी बेबी मीन्स हमें उसको इम्यून सिस्टम उसकी बूस्ट करनी है, हमें उसको अंदर से स्ट्रांग बनाना है, ना कि हमें हमारे बेबी को तगड़ा मोटा बनाना है। अगर आप ये कंसेप्ट है कि बेबी मोटा है तगड़ा है मीन्स वो हेल्दी है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका बेबी उस रेशो में फॉलो हो रहा है, हाइट वेट एज अगर उसका प्रॉपर रेशो में है, तो कोई भी चिंता ना करे, आपका बेबी हेल्दी बेबी है। अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो ये सारे फूड अगर आप आपके बेबी के डाइट में शामिल करोगे तो अल्टीमेटली वेट गेन भी होगा अगर वो अंडर वेट है। एंड अगर आपका बेबी एक हेल्दी बेबी है तब भी आप ये सारे फूड्स आपके बेबी के डाइट में शामिल कर सकते हो, बिकॉज ये स्किन से लेके हेयर्स से लेके सारे बॉडी में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली वर्क करते हैं बेबी की डेवलपमेंट के लिए। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको देखना है, बाकी के जो फूड्स मेरे पेंडिंग है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करने वाली हूँ। इसी तरीके से वो भी सारे डिटेल में आएंगे, इसलिए आपको स्टे ट्यून रहना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपने ये पूरा देखा है, अगर मॉम ऑन बोर्ड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मॉम ऑन बोर्ड की फैमिली में शामिल होना है, आपको कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसे लगा है। तब तक आपकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए। हम बहुत जल्दी मेरे सेकंड पार्ट में मिलने वाले हैं, आपको वो भी देखना है, क्योंकि ये सारे जो 1 और 2 दोनों पार्ट मिलके जो सारे फूड में कवर करने वाली हूँ, ये आपके बेबी के डाइट में शामिल करने हैं अल्टीमेटली आपको। तो वो भी फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्टे ट्यून रहना है दोनों पार्ट के लिए। टिल देन बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।